नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कि आने वाला साल हैप्पी न्यू ईयर कैसे बने। तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या खास है। और जैसे जन टीवी हर बार अपनी एक सीरीज चलाता है कि ज्योतिषाचार्यों की राय क्या है कमिंग ईयर को लेके, अगला साल कैसा होगा, हर कोई जानना चाहता है ये। और भारत की संस्कृति रही है, ज्योतिष ज्ञान का एक केंद्र रहा है। तो हम हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल लेकर के आए हैं कि नया साल कैसा होगा। 95 साल बाद ज्योतिष के अनुसार एक संयोग की बात बताई जा रही है कि पुष्य नक्षत्र रहेगा। 2020 को जो हम बाय बाय करेंगे और वेलकम करेंगे 2021 का, उस समय तक तो क्या इसके मायने हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, देश में अमन चैन की क्या स्थिति रहेगी, रोजगार की क्या स्थितियां रहेंगी। 2020 जिसे मुझे लगता है कि इस पीढ़ी में जिनको भी एहसास हुआ है वो भूल नहीं पाएगा। क्या 2021 में भी ऐसे ही हालात रहेंगे? कुछ ऐसी चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ज्योतिषाचार्य पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। ये बड़ा संयोग की बात है कि काशी और छोटी काशी, काशी बनारस और छोटी काशी जयपुर को कहा जाता है। यहाँ के ज्योतिषाचार्य आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अपनी राय देंगे कि 2021 को लेकर के कैसा रहेगा, क्या संयोग की बात कह सकते हैं इसे। तो चलिए, सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा विनोद शास्त्री साहब का। शास्त्री साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी शास्त्री साहब, आपका स्वागत है जन टीवी में। और जी हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं कि 2021 के लिए क्या बेहतर हो सकता है। एक संयोग की बात बताई जा रही है कि पुष्य नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है 2021 का। हाँ, सबसे पहले तो जन टीवी के श्रोताओं को, आप सभी को नव वर्ष की, आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि गया जो 20 था वो 20 रहे, 21 है वो 21 रहे। इस शुभकामनाओं के साथ 2021 का जो वर्ष है 2020 का वर्ष से तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन प्रिडिक्शन जो संवत्सर की जो स्थिति है, जैसे अभी अयन परिवर्तन हुआ है 21 दिसंबर को, और ये अयन परिवर्तन के बाद ये 15 दिन स्थिरता के रहते हैं, नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये ईसवीय सन है। संवत्सर तो 48 तरह के हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ईसवीय सन जो अभी भारत के बहुत वर्षों से चला आ रहा है, इसकी शुरुआत खासतौर से तो अयन वर्ष के रूप में है। और ये जो नया वर्ष है ये हमारे विक्रम संवत से भी प्रभावित रहेगा, क्योंकि हम वास्तव में तो संवत्सर विक्रम संवत होता है, और उसका जो अभी विक्रम संवत में आनंद संवत्सर 31 मार्च तक रहेगा, और 31 मार्च के बाद में फिर राक्षस संवत्सर प्रारंभ होगा, राक्षस नाम का संवत्सर। जी, अब बृहस्पति अतिचारी चल रहा है, और अतिचारी बृहस्पति, शनि और बृहस्पति का भी एक अद्भुत संयोग हुआ है जो 397 साल बाद हुआ है, जो अंशात्मक इतनी नजदीकी आई है। ये सारे योग अप्स एंड डाउन करवाते हैं 2021 के लिए। 2020 से 2021, लेकिन 20 तो ऐसा जैसे तूफान आया जैसे, लेकिन 21 ऐसा के तूफान के बाद जो शांति और कई तरह की परेशानियां जो रहती हैं, जिसको हम समेटने में एक उत्साह रखते हैं, तो 21 रहेगा तो उत्साहवर्धक, लेकिन कई तरह के चैलेंज लेकर के आएगा, और उन चैलेंजेस के साथ में आम जनता को थोड़ी राहत तो देगा। लेकिन अप्स एंड डाउन बहुत रहेंगे, कभी बहुत राहत सी सांस लेगा तो फिर वापस नीचे की ओर आएगा, और इसके बाद की जो स्थितियां है वो ज्यादा अच्छी हैं। पर इस वर्ष का उत्तरार्ध काफी अच्छा है पूर्वार्ध के मुकाबले। जी, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास में। मैं एक बार वाराणसी का रुख करूंगा, डीपी शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपका क्या कहना है 2021 को लेके?
जी चलिए, तो कोई टेक्निकल खामी है। अभी मैं पंडित मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपके पास आ रहा हूं। 2021 को लेके हम, जैसे 2020 में भी हमने बात की थी, 19 का मुझे अच्छे से ध्यान है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े थे। आप लोगों ने चेताया भी था कि कुछ स्थितियां बिगड़ सकती हैं, खासकर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के। ये साल थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है और काफी कुछ पूरे दुनिया को ही इसका सामना करना पड़ा है। 2021 को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जब हमने बात की थी 2020 के शुरुआत में, हम बैठे थे इसी तरह से और बात की थी, तो हम ये बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा घटने वाला है जो अभी तक देखा नहीं गया है। मतलब बहुत उन शब्दों में हम इस चीज को लेकर के आए थे आपके सामने कि आर्थिक रूप से बड़े तनावपूर्ण स्थितियां 20 मार्च 2020 को आ जाएंगी। और वही हमने देखा कि एक ऐसी स्थिति को हमने भुगता जिसकी कल्पना विश्व में किसी ने भी नहीं की थी। यहां जब हम एक और शांति की तरफ या कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कंट्रोल युद्ध के बीच में अपनी सेनाओं को संभालने जैसा कंट्रोल बस भर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो स्थिति जिन ग्रहों के कारण ये आई थी, वो बृहस्पति अभी नीच राशि के अंदर है, शनि के साथ ही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अब कोई एकदम खत्म हो गई स्थिति। इसका प्रभाव आर्थिक तौर पर कई वर्षों तक हमको हमारे सामने रहेगा। स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी कई वर्ष हम इस इफेक्ट आ गया है, इसको हमें झेलना पड़ेगा। तो ये दो स्थितियां हमारे सामने बड़ी ही मतलब हमें इनके साथ साथ चलना है जीवन के अंदर आगे। एक और खास बात है कि जो 2020 था वो टोटलिटी के अंदर 4, मतलब अगर हम अंकों की बात करें तो 4 अंक को जो नेगेटिव सन को रिप्रेजेंट करता है हमें दे रहा था। यहां ये 5 के अंक को जो है रिप्रेजेंट करता है 2021, जो कि बुध का अंक है, बुध व्यवसाय का है। तो एक मनों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत तेजी से ये भावना आएगी। जो लोग पिछले दिनों व्यवसायगत स्थितियों के अंदर बड़े खराब एक तरह से स्थिति का हमने सामना किया, उसके विपरीत हर कोई व्यक्ति बड़ा मन रहेगा उसका धन कमाने के प्रति। और यहां कुछ गलतियां, कुछ जो नियमों में जैसे कहना चाहिए कि बदलाव की स्थिति को लेकर के, या बहुत सारा उद्वेग मन के अंदर रहे और वो उद्वेग कहीं सड़क पर आए और उससे जिन्हें तनाव और समस्याओं को हम यहां सामने देखते हैं। क्योंकि एक प्रकार का भय, एक प्रकार की कुंठा, तनाव, ये सब हमने पिछले दिनों देखा। उसका स्खलन यानी कि उसका जो वो बाहर कैसे निकलेगा, इस तरह से बाहर आएगा, एक सवाल है महत्वपूर्ण ढंग से इस साल के अंदर हमको देखना होगा। तो ये तनाव कहीं ऐसा ना हो कि किन्हीं खास तरह की समस्याओं में, मानव जनित समस्याओं में बाहर ना आ जाए। तो इसके लिए सरकारों को, जो मनोचिकित्सक हैं उनको, मीडिया को, इन सबको बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ये तनाव बढ़ना चाहिए। मुकेश जी, एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे। जैसे कहा जाता है कि हम आम बोलचाल में कहते हैं कि ये 19 नहीं है 21 है, कहा जाता है 20 हमें 19 के दौर में पहुंचा दिया, यानी कि पीछे कर दिया। क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि हेल्थ वाइज, हमारे वैभव के वाइज, या किसी भी तरह से हम ये मान के चले कि हाँ ये बिल्कुल भारत के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का हमारा एक सौभाग्य भी मान के चलते हैं और हमारी एक संस्कृति, हम ये चाहते हैं कि केवल भारत नहीं, दुनिया के सभी मुल्क, सारी आबादी एक स्वस्थ रहे और सब ठीक से काम करें। तो अमन चैन की बात कही जाती है। तो ये मान सकते हैं कि 20 ने जिस तरह से डिमोरलाइज किया सबको, स्वास्थ्य के हिसाब से भी हर तरह से, तो 21 रहेगा, साबित कर पाएगा। 21 बदलाव तो है, लेकिन इसको कैसे हम इस जो नेगेटिव ऊर्जा बनी है, इसको कैसे हम स्खलित करें, कैसे हम इसको निकालेंगे बाहर, इस पर डिपेंड करेगा कि 21 कैसा रहेगा। हम देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर इस नकारात्मकता, यानी अपने हानि के भय और तनाव के जनित जो है किसान बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर। ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी सामने आ सकती हैं। तो उनमें मानव अपने अंदर की जो भावना है उसको जितना सकारात्मक ले पाएगा, जितना पॉजिटिव तरीके से इस नकारात्मकता को बाहर निकालेगा, उस पर डिपेंड करेगा 2021 कैसा। हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है
कि जॉब चली गई लोगों की, या बदलाव है, व्यवसाय में कम आय है, किराए ज्यादा बढ़ रहे हैं, किस्तें देनी पड़ रही हैं, इन सब के बीच मन स्थिति बहुत नकारात्मक हुई। उस नकारात्मकता को व्यक्ति अगर ये सोच करके कि ये बुरा समय था और हमें अच्छे समय के लिए प्रयत्न करना है और चीजों को बेहतर बनाना है, अगर ऐसा किया तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाया ऐसा, तो फिर उसके हमें बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सर, मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कैसा होगा 2021। हर कोई जानना चाहता है। भारत ज्ञान विज्ञान का एक केंद्र रहा है और आज तक भी ऋषि मुनियों की जो संस्कृति रही थी, आज हमारे ज्योतिषाचार्य उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बनारस से एक बार फिर हमारे साथ डीपी शास्त्री साहब जुड़ गए हैं। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। डीपी शास्त्री, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, नमस्कार जी। शास्त्री साहब, आपका स्वागत है जन टीवी में। 2021 को लेकर के मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा। देखिए, 2021 की एक तो बहुत सारी शुभकामना, और साथ में 21 बुध 2021 में बुध नंबर से राजा बनना है, तो बौद्धिक समझा, सामाजिक, व्यापार, काम धंधा, जो भी कमाने का साधन, नौकरी, उसमें बुध कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेगा। और इस वर्ष का जो राजा बनेगा वो मंगल बनेगा 13 अप्रैल 2021 से मूल रूप से, और मंत्री भी मंगल ही बनेगा। तो युवा पीढ़ी के पास 2021 का साम्राज्य रहेगा। आईटी क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, व्यापार के साथ में बढ़ोतरी होगी। बल्कि 1 तारीख से जो गजकेसरी योग में पुष्य नक्षत्र में 2021 का शुरुआत होने जा रहा है, तो 2021 को हम इतना स्वागत अच्छे से कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र होने के कारण कि धन धान के साथ विद्या क्षेत्र की भी इसमें वृद्धि दिख रहा है। और साथ में मंगल स्वगृही है, और जब बृहस्पति धन धान को बढ़ाता है तो 20 में जो हमारे साथ घटना घटा है, बीमारी से, भय से, कोरोना से, हमारी फाइनेंस से, इकोनॉमी से हम जितने घबराए हुए हैं, वो एक सब धीरे 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 बढ़ोतरी करते हुए, जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल में मकर संक्रांति के बाद कुंभ की शुरुआत हो जाएगी, तो कुंभ राशि में जाएंगे, तो वृष लगन में जो प्रवेश होगा 9 वर्ष में, जिसका संवत का राजा राक्षस होगा, थोड़ी सी देश में समय जरूर लगेगा बदलाव में, बल्कि मंगल हमको बलवान करेगा, शक्तिशाली करेगा, धनवान करेगा। भूमि पुत्र होने के कारण प्रॉपर्टी से भी कहीं ना कहीं अच्छा आपको मिलेगा काम करने का। तो 21 को हम स्वागत करेंगे और 20 को हम धीरे धीरे भूल जाएंगे, क्यों 20 हमको बहुत भयभीत किया है, राहु हमको बड़ा परेशान किया है। 20 का जो नंबर से राजा था, नंबरोलॉजी में राहु था, तो राहु के कारण पूरा विश्व त्राही मचा रहा, बल्कि पूरा विश्व सनातन को मान गया, धर्म को माना, और ज्योतिष तो बराबर मार्गदर्शक रहा है। हम चाहे भारत के लोग हैं या विश्व में कोई कंट्री के कोई व्यक्ति है, अच्छा राम कृष्ण को मान है। शास्त्री साहब, एक बार रोकना चाहूंगा आपको, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं एक बार विनोद शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। जी शास्त्री साहब, एक बात आती है, 2020 को हम किसी भी तरह से नहीं भुला सकते, लेकिन अवसर बहुत बुनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा एक हाहाकार मचा, और पब्लिक इधर से उधर, उधर से इधर। कहा यह जाता है कि जब मुल्कों की आजादी हुई थी, भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 मुल्क बने, उस वक्त ऐसे स्थितियां देखी थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जिन्होंने सुना होगा कभी अपने बुजुर्गों से, वो लोग कहते हैं उसके बाद में अब ये 2020 में ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं। ये कोई भूल नहीं सकता। वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में बिल्कुल इस तरह से विचलित कर देती हैं, जिनको आप और हमने सबने देखा है। क्या नए स्ट्रेन जैसी चीजें आ रही हैं सामने? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ज्योतिष को मान के चलते हैं, तो घटनाओं का ज्योतिष से काफी लिंक करके देखा जाता है। नए स्ट्रेन हो या फिर कोई दूसरी हो, हर व्यक्ति उसके चाहे कि रोजगार सेकंड प्रायोरिटी है, और ये कहा भी जाता है हेल्थ इज वेल्थ।
अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो पैसा अपने आप, अगर मैं स्वास्थ्य नहीं रहूंगा तो फिर ऐसी कमाई का कोई फायदा भी नहीं है। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इस 2021 में। ये वैसे तो 2021 प्रगतिकारी तो रहेगा, लेकिन जिस तरह की संभावनाएं लेकर के चलते हैं बड़े उत्साह में, क्योंकि एकदम पिंजरे में बंद था पूरा विश्व, तो एकदम निकलने की कोशिश तो करेगा बाहर, लेकिन निकल करके फिर कुछ परेशानियां रहेंगी। जैसा अभी पंडित जी भी बता रहे थे कि मंगल ही राजा है और मंगल ही मंत्री है, तो ये जब दोनों, एक राजा और मंत्री दोनों ही जैसे सेनापति हो जाते हैं, तो सेनापति जैसे एक अघोषित रूप से ये रहता है कि जब दोनों सेनापति हो तो अघोषित मिलिट्री रूल हो, और जब सेना का शासन हो तो उस समय कुछ नियमों की बाध्यताएं ऐसी बनती हैं। तो अब मुझे लगता है विश्व में कुछ ऐसे कठिन या ऐसे नियम कुछ ऐसे बनेंगे वैश्विक दृष्टि से भी और राष्ट्रीय दृष्टि से भी, कि जो आम जनता के लिए थोड़े भारी पड़ेंगे। नियमबद्धता वैसे तो मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा उसको बांध भी दिया जाता है तो वो अब खुले काम करना चाहेंगे। तो 21 की जो स्थिति है, 2-3 चीजें हैं कि एक 21 में 4 ग्रहण हैं, चंद्र ग्रहण है 2 और 2 सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में इनमें से 2 ही पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। एक लद्दाख में दिखाई देगा, बाकी चीन में, रसिया में, अमेरिका में, दूसरे देशों में ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि दुनिया में ग्रहण पड़ेगा लेकिन भारत बचा रहेगा। भारत इस समय विशेष प्रगति भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह की अपेक्षाएं हैं कि स्वास्थ्य की, कुछ नियमबद्धता की, जनता, राजनेता, ये सब हल्के हल्के सभी परेशान थोड़े रहेंगे, क्योंकि ये 21 वाला समय ट्रांजिट पीरियड रहेगा, एक ऐसा संक्रामक समय रहेगा कि जिसमें हम एक दूसरे जीवन की ओर आएंगे, और दूसरे जीवन की ओर आने का उत्साह कई बार अति उत्साह परेशानी का कारण बन जाता है, और उस समय कई ऐसी चीजें हो जाती हैं। साथ ही प्रकृति भी इस समय प्राकृतिक दृष्टि से कई सारे भूकंप, कई सारे अग्निकांड, दुर्घटनाएं और आकस्मिक अप्रत्याशित घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण से दहल जाए, जो वर्षों में कभी नहीं हुई। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, कहीं जी। तो आप ये तो कह रहे हैं कि वैसे ठीक है, लेकिन दोनों बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए 21 से। में स्ट्रगल तो इसमें भी उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे कोरोना से आज हम जूझ रहे हैं, उस समय भी एक प्राकृतिक जो आपदाएं होंगी, क्योंकि अभी तक तो यही चल रहा है कि मनुष्य की निर्मित एक ऐसा वायरस दुनिया में छोड़ा गया है, जो चर्चाएं हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को तबाही के रास्ते पे जाना पड़ा, लोगों को एक तरह से पैक कर दिया गया जिसे बुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे कुछ स्थितियां अभी बनने की संभावना बता रहे हैं आप? नहीं, अभी देखिए तत्काल भी ये राहत भरी आशाजनक रहेगा, ये 20 के मुकाबले ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ऐसा आशाजनक नहीं रहेगा जिसमें हम निश्चिंतता के है कि ये तो बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ लेगा। क्योंकि जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो रुकी हुई गाड़ी में इतना खतरा नहीं होता, जब चलती गाड़ी में कोई परेशानी आती है तो बहुत परेशानी के, न इधर के रहते न उधर के रहते। अभी सारी दुनिया बंद थी, ये एक अलग बात है, लेकिन जब गाड़ियां चलेंगी, दौड़ेंगी, उस समय वो परेशानियां आएंगी, वो भी काफी परेशानी देने वाली रहेंगी। तो 21 वाला, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि गतिशीलता में परेशानियां रहेंगी। जी, चलिए प्रोफेसर साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। मुकेश भारद्वाज साहब के पास में जाना चाहूंगा। मुकेश जी, आपके पास अभी से थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा दे सकता है 21, हमें एक शांति प्रदान कर सकता है, लेकिन हम इतने ज्यादा उत्साहित भी नहीं हो सकते हैं कि 20 को बिल्कुल भुला देंगे और हम सोच के चलेंगे कि चलिए जो हुआ बेहतर हुआ, अब उससे भूल करके हमें नए काम में जुटना चाहिए। ये तो सोच के चलते हैं, ये हमारा एक मोटिवेशनल एक वो थॉट हो सकता है, लेकिन सच्चाई कहाँ है कि जैसे विनोद शास्त्री साहब कह रहे हैं कि ग्रहण की बात कर रहे हैं, ग्रहण का असर होता है, बात सही है, लेकिन
प्रैक्टिकली हम देखें तो चलिए चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, कोई बात नहीं, हमने देखा और चलो चले गए, स्नान किया, अपनी पूजा पाठ की, और लेकिन आप लोग बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट आता है। तो इसी तरह से अभी बता रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा इस समय मनों के अंदर है। ये बहुत समझने की बात है। हमारे जन टीवी के दर्शक इस बात को समझें कि जो मन से हार जाएगा वो इस 2021 की लड़ाई को हार जाएगा। तो जो प्रभाव 2021 का किसी भी कारणों से आपके जीवन पर रहा है, उसको बहुत अच्छे से विश्लेषण करने और उसको अपने मन पर, अपने कार्यों पर उस प्रभाव को नहीं पड़ने। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी सुरक्षा तो करें, लेकिन अपने कार्यों और अपने विचारों में नकारात्मकता नहीं आने दें, निराशा नहीं आने दें। टेक्नोलॉजी 2021 के अंदर सबसे बड़ा हथियार होगी। हम जब 2019-20 के एंड में बैठे थे, 20 की शुरुआत में, तो हमने आपको अपनी बात हुई थी कि अब टेक्नोलॉजी में भगवान, मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे भगवान टेक्नोलॉजी के अंदर चले गए। ये शब्द हमने इस्तेमाल किए थे उस समय, आपने उसको चलाया भी था कि तकनीकी ही भगवान हो जाएंगे। वही अब ये 2021 में उसमें बढ़ोतरी होगी। आप देखेंगे हर चीज इवन टेक्नोलॉजी से होने लगी। खाना पीना मंगाना, चीजें करना, आना जाने, यात्राओं की बुकिंग, इवन एवरी एंड ईच, मतलब लगभग हर क्षेत्र आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का प्रभाव कि हम अपने घरों से बैठ करके लाइव डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये स्थिति आने की सुविधाएं सारी थी, लेकिन उनका उपयोग उतना बेहतर नहीं हो रहा था। अब टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। जो बच्चे, जो युवा, जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग भी हो, चाहे जो टेक्नोलॉजी सेवी होंगे, टेक्नोलॉजी को ज्यादा समझेंगे, उसमें काम करेंगे, वो उन्नति करेंगे, और जो टेक्नोलॉजी से पिछड़े हुए रहेंगे वो पिछड़ जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपने अंदर समाहित करने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, प्राकृतिक आपदा एक ऐसी स्थिति बना सकती है जिसके अंदर हमें प्रकृति से बहुत तनाव के रूप में हम समस्याग्रस्त हो सकते हैं। मंगल की उपस्थिति, युद्ध आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, क्योंकि जो अपना हमारा जो भारतवर्ष है उसके लग्न के अंदर राहु आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आ चुका है। तो वृष लग्न है और उसके अंदर राहु की उपस्थिति कहीं ना कहीं ऐसे निर्णयों की तरफ ले आ सकती है जो वर्ग संघर्ष या जन आंदोलन या कोई आपसी आस पड़ोस से टकराव की स्थिति के बिल्कुल निकट तक ले जाए। राजनीतिक कौशल कितनी समझदारी से उसको बचा पाएगा, ये अलग बात है। जी, आप कह रहे हैं तनाव बढ़ा सकता है ये? हाँ, बिल्कुल तनाव बढ़ा सकता है। और ऐसी स्थिति आ सकती है तो जन आंदोलन हो, चाहे पड़ोसियों से कोई टकराव की स्थिति हो, बिल्कुल एकदम निकटता तक पहुंच जाएगी। जैसा कि हमने देखा जून के अंदर गलवान एक तरह का छोटा सा एक वो हुआ, इससे थोड़ा बड़ा एक तनाव आ रहेगा। आपके पास मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, एक बार वापस वाराणसी डीपी शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि 21 दिसंबर से जो बदलाव आए हैं अभी रिसेंटली, वो 2021 पर, 21 दिसंबर से जो बदलाव 2021 पर कितना असर डालेंगे, या ये कहेंगे कि अभी तो ये मान के चल रहे हैं कि 21 दिसंबर से जो बदलाव आए हैं राशियों में, नक्षत्रों में, उससे थोड़ा फर्क 21 पे दिखाई दे रहा है, और पुष्य नक्षत्र से जो आगाज 2021 का कर रहे हैं, तो उस पे आपको लगता है कि जैसे अभी विनोद शास्त्री साहब ने एक तरह से हमें सावधान किया है कि 2021 में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो ये जो इम्पैक्ट 21 से बदलाव आ रहा है उसका है कि इसके लिए बदलाव उस समय बाद में कुछ होगा और 2021 में? देखिए, एक चीज आपको बता दें, वृष लग्न से इसका लग्न का प्रादुर्भाव है, और भारत के कुंडली में भी तीसरे घर में चंद्रमा का रहेगा, तो पराक्रम की हमारी शक्ति तो बढ़ेगी, बल्कि वर्षाधिपति पूरे वर्ष राहु वृष में ही रहेगा, और वृष में रहने के कारण राहु उच्च का रहेगा। उच्च का राहु का कोई नकारात्मक प्रभाव ना मात्र रहेगा, इसीलिए कोई डरने की हम लोग की नहीं जरूरत है, ना भयभीत रहने की जरूरत है। राहु शुक्र के घर में रहेगा तो शुक्र का फल ही देगा। तो बुध शुक्र शनि की जो योग 21 में बन रहा है, बृहस्पति का जो योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक के प्रति ले जा रहा है। हमारे राजा की भी कुंडली देखें, भारत की कुंडली देखें, 9 वर्ष की कुंडली देखें, 2021 में जनवरी की अगर हम कुंडली बनाए देखें तो सब जगह कहीं ना कहीं चंद्रमा का बल हमारे संपूर्ण योग में बल ले रहा है। इसीलिए ग्रहण का प्रभाव तो रहेगा, बल्कि हमारी जो कार्य क्षेत्र है, अन्यथा जो व्यापार क्षेत्र है, विदेशों से जो संबंध है, वहां हमारा मधुरता होगा और पड़ोसी से हम जीतेंगे, क्योंकि मंगल राजा है ना, और सेनापति भी दोनों है, विरोचिकार है,
तो राजा का डिसीजन, सेनापति का डिसीजन अगर एक हो तो आदमी का हार नहीं होता है। इसीलिए 2021 हम जीत के मार्ग पे चल रहे हैं, चाहे वो व्यापार क्षेत्र से हो और चाहे पड़ोसियों के साथ हो। चाइना भी हमसे इस 2021 में हमारे बलाबल को जान लेगा, और छोटी सी और भी जो कंट्री है, जो हम पाकिस्तान की चर्चा करें, एशिया महाद्वीप के कंट्री के चर्चा करें, तो सब राहु के नतमस्तक रहेंगे, नतमस्तक रहेंगे। और कोरोना पे हम बहुत विजय प्राप्त कर रहे हैं ना, भारत का झंडा बुलंदी में रहेगा, सबसे ऊपर भारत का झंडा रहेगा। वापस आ रहा हूं आपके पास, डीपी शास्त्री साहब वापस लौटूंगा। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। गौड़ साहब, जंटी में स्वागत है आपका। दर्शक बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या हो गया है, कैसे हो? 2021 को लेकर के क्या मानना आपका? पहले जी पुरुषोत्तम गौड़ साहब जी नमस्कार। जय जय श्री राम। जय महाकाल। जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राम। अजी आवाज नहीं आ रही आपकी? आदरणीय श्री राम, जय राम, जय जय राम। आवाज नहीं पहुंच रही साहब। गौड़ साहब, मेरा सवाल यह है कि 2021 को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि 2021 कैसा रहेगा, क्या खास बात रहेगी? क्या 2020 में जो हमारे कड़े अनुभव हैं हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा 21 में भी, या उससे पीछा छूट सकता है? क्या माने हम? देखिए, सबसे पहले तो 2021 के आगमन के लिए सभी दर्शकों को और उपस्थित सभी वरिष्ठ मेरे आदरणीय सम्माननीय सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात यहाँ 2021 की कर रहे हैं तो देखिए, 2021 का आगमन बड़ा सरल भाषा में कहा जाए तो पुष्य नक्षत्र से हो रहा है, और पुष्य नक्षत्र से ये आगमन हो रहा है और कन्या लगन में हो रहा है। शनि और बृहस्पति की युति मकर राशि में रहेगी, और आपको ये बता दें कि शनि देव को अपनी स्वराशि मकर राशि में रहेंगे, और राहु और केतु पूरे वर्ष भर अपनी राहु और केतु पूरे साल वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेंगे। मंगल ग्रह इस वर्ष 2021 के शुरुआत में और शुरुआत के दौर में पूरे साल भर स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ जो 2021 की जो बात कर रहे हैं, बुध और धनु राशि भी होंगे, और सूर्य वर्ष की शुरुआत में धनु राशि में रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में हमारा शनि देव और मेष राशि के दशम भाव में जो है, तो ये संपूर्ण भारतवर्ष की एक पूरे संसार के हृदय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ने वाला होगा। आपको साथ में यही बता दें कि देखिए, भारत का युवा अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अब लोहा मना के रहेगा, क्योंकि भारत की छवि और भारत का मान सम्मान बढ़ने वाला रहेगा। गौड़ साहब, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। गौड़ साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। जी मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगा। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। जी जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं कैसा होगा 2021। 2020 के कड़वे अनुभव इस मायने में केवल भारत या राजस्थान की बात नहीं है, पूरी दुनिया को रहे, और ये अनुभव भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन हर अनुभव हमें एक लेसन भी देता है। चले, मैं वापस रुक करूंगा मुकेश भारद्वाज जी की तरफ। मुकेश जी, लेसन की अगर बात करें हम कि हाँ, वास्तव में ऐसा कुछ ज्योतिषार्य में, ज्योतिष की गणना में भी होता है कि पिछले जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसका रिफ्लेक्शन या इम्पैक्ट आगे, और ऐसी कोई विधियां हो, या हम जैसे मंत्रोच्चार कई बार होते हैं, पूजा पाठ, उससे हम उनको थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर सकें। कई बार आप लोग बताते हैं कि स्टोन का प्रभाव भी होता है। तो 2021 के लिए अगर किसी को यूं जानना हो तो वास्तव में दुनिया में अमन चैन रहे, कुछ
इस तरह की स्थितियां बनी हैं कि रोजगार के अवसर खुले और एक कोरोना जैसी एक महामारी रही है, इसके विकार से हमें मुक्ति मिल सके। ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो सबको करना चाहिए या जो जातक हैं उन्हें इस तरह की कुछ कोशिशें करनी चाहिए। क्या कुछ खास करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जो सभी लोगों के करने की है वो अपने आप को सकारात्मक रखने की बात है। नित्य सुबह उठ करके अगर आप सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं तो आप में सकारात्मक ऊर्जा का आपके मन और आपके हृदय के अंदर निवास होगा। इससे आप समस्त तरह की आप समस्याओं से जूझ सकेंगे, जीत सकेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने कार्यों में आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और इस तरह से आप चीजों का सामना करने में बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से आप अपने आप को सकारात्मक महसूस करेंगे। दूसरा, अगर आप पन्ना पहनते हैं तो ये आपके व्यवसायिक गतिविधि को बेहतर रखने के लिए एक ऐसा रत्न है जो नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता और इसके प्रभाव सकारात्मक रहते हैं। आपकी गणितीय दक्षता बढ़ती है, तकनीकी में दक्षता बढ़ती है और आप अपने आसपास के लोगों से सही तरीके से समन्वय कर सकते हैं। तनाव के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे शब्द अप टू मार्क नहीं रह पाते, यानी जैसा होना चाहिए वैसे शब्द नहीं हो पाते और इस तरह से गलतफहमियां बढ़ती हैं। तो आप अगर पन्ना पहनते हैं तो इसकी संभावना कम हो जाती है, आपको दूसरों के शब्द सही से समझ में आते हैं और अपनी बात भी आप ठीक से कह पाते हैं। तो ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो आपको सामान्य तौर पर स्थितियां ठीक रह सकती। तीसरा, आप अपने अलावा अपने आसपास के अपने परिवारजन, कोई दूर के परिवारजन भी, इवन कहीं से भी अगर आपको वॉइस आए कि उनको समस्या के अंदर है, उनको अगर आर्थिक कोई समस्या है, तो लगभग जितनी मदद आप कर सकते हैं अगर आप मदद करते हैं अपने परिवारजनों को, मूक बधिर पक्षियों को या जो असहाय लोग हैं उनको, उनके स्वास्थ्य की अगर कहीं ना कहीं कोई मदद हो सकती है आप करते हैं, तो इससे आपको ईश्वर ये देखते हैं कि ये प्रकृति के अंदर सब कुछ चेक एंड बैलेंस के ऊपर है। तो जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको भी मदद मिलती है। तो ये पूरा एक साइकिल है। तो इस तरह से ये पुण्य आपके खाते में आते हैं और आप जब समस्याओं में होंगे तो आपको समस्याओं में शीघ्र सहायता मिलती हुई दिखाई देगी। एक अपनी बचत, जो बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी 2021 के लिए, अपनी बचत को एकदम से उत्साह में आकर के जो आपके हाथ में पैसा है उसको किसी व्यवसाय में, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब छोड़ करके अब अपना व्यवसाय करेंगे, इस मनस्थिति के साथ काम करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। अपनी योग्यता, अपनी दक्षता को व्यवसाय के अंदर आजमाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अपने हाथ की पूंजी को पूरे के पूरे दांव पे न लगा करके इस कार्य को करें। यानी कि अपनी दक्षता तो लगाए लेकिन पूंजी कम से कम। जी भारद्वाज साहब, मैं लौटूंगा वापस, एक बार डीपी शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसको लेकर के हम ये कह सके हैं कि जैसे विनोद शास्त्री साहब ने पहले ही अभी आगाह किया कि हमें उत्साहित तो रहना चाहिए क्योंकि एक नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं इसमें भी होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि जिसमें हम कुछ इस तरह के उपाय कर सकें। बात उपाय की होती है, जब घटनाओं का पता चलता है तो उपाय पे भी आते हैं, या फिर ये मान के चले हैं कि हाँ ये तो होना ही है। नहीं, देखिए, बरसेश शुक्र है तो मां दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ, मां का मंत्र का जप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, या जो कर सकते हैं। और वर्ष का अधिपति शुक्र के और राजा मंगल के कारण हनुमान जी की उपासना सर्व जाति के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो व्यक्ति जो मानता है उसमें अगर हनुमान की उपासना इस वर्ष में कोई करेगा तो राहु का जो प्रभाव वर्ष वृष राशि में है उसका प्रभाव नकारात्मक नहीं लगेगा, सकारात्मक दृष्टि बनी रहेगी और उसके जीवन में स्वास्थ्य से लेकर के, व्यापार से लेकर के, घर बार से लेकर के पूरे विश्व में एक शांति का नींव प्रदान करेगा। जो मंगल करेगा यानी हनुमान जी करेंगे तो हनुमत उपासना इसमें जरूरी है। और लाल चीज का दान करना, देवालय में, शिवालय में, हनुमान मंदिर में पूरे वर्ष भर, या दुर्गा के पूजन ना कर सके तो कुमारी कन्याओं को विवाह कराना, या कहीं मांगलिक कार्य में धर्म के प्रति अपना दान, जो भी कुछ भी हो, डोनेट करना। उसमें मेडिसिन भी हो सकता है, अन्नदान वस्तु भी हो सकती है। जो बुध से जुड़ा रहेगा, शुक्र से रहेगा, वो पूरे वर्ष उसको लाभदायक रहेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, बिल्कुल 2021 में आप गरीबों को भी सेवा करें और जो मंगल का प्रभाव है उसको पूरा लाभ अपना उठाएं, सकारात्मक दृष्टि रख करके बेनिफिशियल बने और एक नई नींव डाल करके
राष्ट्र का निर्माण हो या घर व्यापार का निर्माण हो, जॉब का है, उसका लाभ लें। आऊंगा आपके पास में, समय थोड़ा कम है अभी। पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। गौड़ साहब, आपके पास आना चाह रहा हूँ। उपाय की बात होती है, निश्चित रूप से आप लोग बताते हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ भी हासिल होता है कि चलिए इस तरह की दिशाएं आपकी चल रही हैं, लेकिन आप इस तरह के उपाय करें तो आपको बेहतर लगेगा। आप जिस नकारात्मक सोच से आपके घर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बाहर निकल करके एक पॉजिटिव एनर्जी की ओर जाएंगे। तो क्या मानना आपका कि 2021 में जो हमारे दर्शक हैं वो सब जानना भी चाहते हैं कि क्या क्या जाना चाहिए, हम किस रास्ते पे जाएं? देखिए, यहाँ शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। नमः सृष्टमयी मात्रा पुरुषार्थ प्रदायनी शुद्ध बुद्धि प्रदे अनंते सर्व सौभाग्यदायनी। ये वर्ष का प्रारंभ 2021 का प्रारंभ जो है 2000 शुक्रवार के दिन से हो रहा है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, तो माँ दुर्गा का आराधना, भक्ति और इनके प्रति एक भाव रख करके पूजा पाठ का शुभारंभ करना। क्योंकि देखिए, यहाँ आपको बड़ा सरल भाषा में बता दें कि ये वर्ष कन्या राशि से और कर्क राशि में चंद्रमा शुक नक्षत्र से हो रहा है, और इस वर्ष का अंत कर्क लगन से होगा। जब 2021 का 31 दिसंबर होगा तो कर्क लगन से होगा। तो ये बड़ा सरल बात है कि यहाँ दुर्गा जी की सेवा या माँ की सेवा करें या हनुमान जी की सेवा करें, क्योंकि शिव शक्ति के रूप में होता है और ये गण के रूप में काम करते हैं, भैरव और हनुमान जी। इसलिए दुर्गा की आराधना करना। और एक साथ में आपको ये भी बता दें कि नमो देव्यै गुहा मध्य विहारिणी जगत संतारिणी तारे तारका सुरघातनी नमो देवी जगधात्री धन्य नारायण प्रिय अभिष्ट सिद्ध्यते नंदे महामाय नमो नमः। तो देवी का पूजन का शुभारंभ करें, और इसमें कुछ भी ना करें तो केवल दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तिलक करें, अर्गला स्तोत्र करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और ये सब भी ना करें तो समय का थोड़ा अभाव है। मैं एक बार विनोद शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। आपके पास आना चाह रहा हूं। हम हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये एक सवाल मैं इस वजह से पूछ रहा हूं, बड़ी संख्या में दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके फोन हमारे यहाँ पे जो नंबर नीचे चल रहे हैं उस पे कॉल भी करके जानना भी चाह रहे हैं वो आपको, और वो जानना चाहते हैं कि उपाय की अगर बात की जाए तो क्या उपाय हो सकते हैं। सबने अपने अपने विचार रखे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, अभी ये बृहस्पति इस पर मकर राशि पर है, नीच का है, उधर शनि भी मकर राशि पर है, मंगल की स्थिति एक राशि में है, मंगल और राहु की पूरे वर्ष भर। ये ऐसी स्थितियां हैं कि जिसमें बुजुर्गों का सम्मान करेगा वो अपने आप इसमें काफी कष्टों से दूर हो जाएगा। जो अपने गुरुओं का सम्मान करेगा वो काफी कष्टों से दूर हो जाएगा। जो महिलाओं का सम्मान करेगा उसको बहुत कुछ कष्ट दूर हो जाएंगे। जो बालकों को, अपंगों को जो सेवा करेगा उसको बहुत सी दुआएं उसका सारा वर्ष ठीक कर देगी। इसी के साथ मिथ्या भाषण और जो तस्कर भाव है, अगर कोई इस तरह के दुराचरण पूर्ण चित्तवृत्ति है उसको त्याग देगा तो वो बहुत प्रसन्नता के साथ आनंद में रहेगा। ये सारे के सारे कार्य अगर करेगा तो निश्चित रूप से ये जो अगला वर्ष है वो हमारे क्योंकि कष्ट आता है हमारे पापों के कारण, यह जन्मोपार्जित या पूर्व जन्मोपार्जित, और इनसे सारे ग्रहों के दोष हैं वो नष्ट होते हैं। शनि का समन होता है, बृहस्पति का समन होता है, मंगल का समन होता है कि रोगियों की सेवा करने से, तो बुध का समन होगा कि किसी गरीब को कोई अन्न का दान करें तो उससे चंद्र बुध का समन हो जाएगा। और जैसा पंडित जी ने बताया कि अन्य जो दैवीय आराधनाएं और अगर सूर्य का अर्घ और इस तरह की आराधना करें तो सब कुछ ठीक होगा। बाकी तो मृत्युंजय है, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, वो सब कुछ दूर कर सकते हैं। ये उपाय सबसे अच्छे हैं अगर इस तरह का उपाय करें और इनकी दुआएं लें। साथ ही पशु पक्षियों को दाना डालें जिससे उनकी दुआएं, उनको पानी डालें, गर्मियों में पानी की व्यवस्था करें, जैसे पुरुषोत्तम जी तो बहुत करते ही रहते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं ऐसी होती रहेंगी तो किसी तरह का कष्ट होगा ही नहीं। और मैं समझता हूं ये जो भय का माहौल है ये खुशहाली में ही बढ़ता रहेगा और चारों ओर खुशहाली खुशहाली रहेगी। तो एक बात तो ये मानी जा सकती है कि इसमें संस्कार अगर आपके जो हैं, आपकी आत्मा जो कहती है
वो सबसे बड़ा उपाय है कि हमारे जो संस्कार हैं, बुजुर्गों का सहयोग करना, बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना, जैसे आप लोग सब बता रहे हैं, कन्याओं के प्रति हमारा जो एक भावना है, हम नवरात्रि में करते हैं। अभी जैसे डीपी शास्त्री साहब ने कहा कि कोई गरीब, लाचार, अनाथ इस टाइप का कोई आदमी है तो अपना थोड़ा सा एक रिजर्व मनी जो है करके, आपकी जो भी जमा पूंजी या फिर ये कहें कि जो आप अर्न कर रहे हो उसमें से वो उस ओर दान करें। तो मुझे लगता है कि इससे हमें, आप समय समय पे लोगों से दान पुण्य कराते भी रहते हैं, चाहे वो मकर संक्रांति हो, होली, दिवाली हो, या फिर कुछ ऐसे समय हो जिसपे हम करते रहते हैं। तो एक संस्कार जो हमारे उस ओर वापस आने की जरूरत है, जिन्हें हम शायद भुला रहे हैं या जी। प्रेम, सरलता, सतुत भ्राता, यही धर्म मानव सुखदाता। यही धर्म मानव का बनता है कि प्रेम और सरल रह करके हर व्यक्ति के लिए, मानव के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना और उनके सहयोग की भावना होनी चाहिए। कुंभ स्नान से भी बहुत बड़ा प्रभाव बनेगा, और कुंभ के मां गंगा के आशीर्वाद से जो मकर संक्रांति से कुंभ स्नान हरिद्वार में और जो चलेगा, वो पूरे अपने उस काल में मां भगवती, मां गंगा, पतित पावनी, राजराजेश्वरी, कोरोना रूपी जो महामारी है उसको नष्ट करके 9 वर्ष में पूरे विश्व को, पूरे हम जनमानस को निरोग प्रदान कर देंगे। नहीं, ठीक बात है। गौतम गंगा गर्जति दिन सिद्ध सुरासर अर्जित अनदिन। ये कहते हैं कि गंगा के तट पर जाकर के बैठ करके वहां स्वाध्याय करे और धर्म दान पुण्य करे किया जाए, वह गंगा स्नान आदि के शुरुआत के दिन से ही किया जाए, या शुभ लगन में शुभ कर्म का विचार मन में किया जाए तो व्यक्ति का कल्याण होता है। बिल्कुल है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, वंदिका, पूरी, दोरावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये भारतवर्ष की जो तीर्थ है सदैव मोक्ष भी प्रदान करती है, ज्ञान भी प्रदान करती है, और जिसकी जो भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन ऐसी, उसकी मन भावन की, उसके विचार को, उसको चित्त को भगवती सद्बुद्धि देते हुए उसकी कामना को सिद्ध कर देती है। आनंद रूपा चित शक्ति दीप्ताम विद्याम परम ब्रह्मा, कहते हैं कि आनंद रूपा चित शक्ति दीप्ताम विद्याम परम ब्रह्म रसानुभूतम कारुण्य पूर्णा गुरुमूर्ति रूपा देवी नमाम जगदीश्वरम त्वम। मां भगवती का ध्यान करते हुए, क्योंकि शुक्रवार है और शुक्रवार देवी का, लक्ष्मी का वार माना जाता है, वैभव लक्ष्मी का व्रत भी रखते हैं और देवी का पूजन भी किया जाता है। जैसे परम आदरणीय मेरे बड़े भाई विनोद जी शास्त्री साहब ने भी बताया कि दान पुण्य और सेवा, जो वो सेवा जो है वो दान पुण्य से भी बढ़ करके होती है। माता पिता गुरुजनों की सेवा, जैसे डीपी शास्त्री जी भी बतला रहे हैं, ये बात ठीक है। मुकेश जी ने भी बताया कि सूर्य को अर्घ देना, तो ये बात सही है कि सूर्य जीवन में एक आत्मा का कारक, जीवन में कितने भी आपको कष्ट हो और सूर्य के जहां दर्शन होते हैं तो तमाम प्रकार के सुख आपके शरण में होते हैं। कृष्ण रस्ता वर्तमानो निवेश, मां सारे दुखों को दूर करने वाला, जीवन में अंधेरे को दूर करने वाला, प्रकाश देने वाला सूर्य को माना जाता है। मां कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तन्मातर योनि मुद्रा नमस्तुते। मां को जब हम नमन प्रणाम करेंगे तो जिसकी जो कामना है मां भगवती राजराजेश्वरी 2021 में संपूर्ण पूर्ण करेगी, ये पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सही बात है। अखिल विश्वतम हारिणी ज्ञान प्रसारणी, एक ज्ञान प्रसारणी ज्योतिर्मयी जगदीश्वरी महादुर्गो नमः नमः। तो ये तो सही बात है, ये मातेश्वरी के लिए तो कहा है जी। तो चले एक बहुत ये कह सकते हैं कि आप लोगों के एक जो अपने विचार हैं उनसे जन टीवी के तमाम जो दर्शक देखे हैं उन्होंने आप लोगों को थैंक्स भी बोला है, और हम भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यही कह सकते हैं कि वास्तव में कुछ चीजों का अनुसरण करें, हमारे जो संस्कार हैं जिनसे शायद हो सकता है कि हम कुछ पीछे हट रहे हैं, उनको वापस लाने की आवश्यकता है। और जैसे अभी तमाम ज्योतिषाचार्य वो यही कह रहे हैं कि दान पुण्य, बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट, ये मैं संस्कारों से जोड़ के देख के चलता हूं। शायद यही बड़ी वजह है कि हम कुछ चीजों को जिनको भुला रहे हैं वापस उस दौर में लौटने की आवश्यकता है जिन्हें हम संस्कार के रूप में देखते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप तमाम अतिथियों को और दर्शकों को भी हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ आप टाटा स्काई पर 1185 नंबर पर देखना ना भूलें जन टीवी, और बने रहिए आप सदैव जन टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।